जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए जानते हैं अधिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है। क्या आप जानते हैं 2026 में आने वाला पुरुषोत्तम मास आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी अधिक मास कब से कब तक रहेगा, कौन सा महीना 2 बार आएगा और उस समय में क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास क्या है। अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, ये तीनों नाम एक ही पवित्र महीने के हैं। इसे 13वां महीना कहा जाता है। जिस साल अधिक मास आता है उस साल हिंदू पंचांग में 13 महीने होते हैं। जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है उसे अधिक मास, लौंद मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जिस मास में एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में कोई सूर्य संक्रांति न पड़े तो उसे अधिक मास कहा जाता है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। अधिक मास 32 मास 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आता है। एक और तथ्य यह भी है कि सौर वर्ष 365 दिन का और लगभग 6 मिनट का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। इस प्रकार सौर और चंद्र दोनों वर्षों में 11 दिन 1 घंटा 31 मिनट और 12 सेकंड का अंतर होता है। जैसे जैसे यह अंतर हर साल बढ़ता है, यह 3 साल में 1 महीने का हो जाता है, जिसे कि हिंदू धर्म में अधिक मास कहा जाता है। इस बार अधिक मास या मलमास संवत 2083 में लग रहा है। अधिक मास का प्रारंभ रविवार 17 मई 2026 को होगा। वह अधिक मास की समाप्ति सोमवार 15 जून 2026 को होगी। इस बार जो 2 महीने 2 बार आएंगे वह है ज्येष्ठ मास, इसीलिए इस बार इसे कहा जाएगा अधिक ज्येष्ठ मास। बहुत लोग यह गलती कर देते हैं और कहते हैं कि पहले 30 दिन शुद्ध और बाद के 30 दिन अधिक होते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इसी नियम से 17 मई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा व 15 जून को समाप्त होगा। आइए अब जानते हैं अधिक मास व मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, क्योंकि प्रत्येक मास का कोई ना कोई अधिपति होता है, परंतु अधिक मास का कोई अधिपति नहीं था। इससे अधिक मास की घोर निंदा होने लगी। तब अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में गया। भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य बनाता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का सामर्थ्य आदि जितने भी गुण मुझ में है वह सारे गुण मैं इस मास को सौंपता हूँ। अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। इन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मल मास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से सिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी होऊंगा। इस प्रकार अधिक मास मल मास को पुरुषोत्तम नाम से जाना जाने लगा। अधिक मास में पूजा का महत्व। इस मास में दान पुण्य करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यदि दान न किया जा सके तो ब्राह्मण व संतों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान में खर्च किया गया धन क्षीण नहीं होता है, वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार छोटे से वट वृक्ष के बीज से विशाल वृक्ष तैयार होता है, ठीक वैसे ही मल मास में किया गया दान अनंत फलदायी सिद्ध होता है। अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले सभी कार्य वर्जित है। सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश, नई मूल्यवान वस्तु खरीदना, यह सभी कार्य भी वर्जित है। इसके साथ ही कोई नया व्रत प्रारंभ करना, किसी व्रत का उद्यापन भी इस समय में नहीं करना चाहिए, चाहे वह एकादशी, पूर्णिमा या कोई साप्ताहिक व्रत ही क्यों न हो। अगर आप चाहते हैं रुका हुआ भाग्य खुले, घर में सुख शांति आए, रोग और कष्ट दूर हो जाए, धन और समृद्धि बढ़े, तो पुरुषोत्तम मास में यह काम अवश्य करें। पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर ले। यह स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर पुण्य देता है। दूसरा, भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी पत्र, घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तीसरा, तुलसी माता की सेवा करें। प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पित करें।
दीप जलाएं और 11 परिक्रमा करें। यह दरिद्रता नाश का अचूक उपाय है। चौथा, पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करें। इस महीने में रोज कथा सुनने से मन शुद्ध होता है व पाप कटते हैं। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। यह भगवान से सीधा जुड़ने का अवसर है। इस समय को व्यर्थ न गवाएं। इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को दिव्य बनाएं व भगवान की कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।